नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अंजू ओझा की लिखित असहाय। माँ कहाँ है सुमन? ऑफिस से आते ही संजय माँ को कमरे में ना देख पूछता है, क्योंकि माँ 1 साल से बिस्तर पकड़ी हुई थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। किसी तरह से अपने नित्य कर्म को निपटा लेती थी और अन्न का दाना भी बमुश्किल से खाती। 2 दिन की ऑफिशियल वर्क से बाहर गया संजय माँ को कमरे में ना देख बदहवास खोजने लगा। इधर सुमन टीवी देखने में व्यस्त है, मानो सास से कोई सरोकार नहीं। संजय बाथरूम में चेक करता है, कहीं वहाँ तो नहीं। वहाँ का दृश्य देख आंख फटी की फटी रह गई। वाकई माँ बाथरूम के फर्श पर गिरी पड़ी थी और साड़ी गंदा हो गया था, बदबू मार रहा। यह देख संजय द्रवित हो उठा। हे भगवान, आज माँ के ऐसे दुर्दिन आ गए कि मल सहित गिर गई है और कोई पूछने वाला नहीं। बेहोश माँ के शरीर को साफ कर धो पोछ किसी तरह व्हील चेयर पर बैठाकर ले आया कमरे तक। डॉक्टर आकर जांचता है, तब पता चला कि बीपी लो होने के चलते माँ को चक्कर आ गया था, जिस वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। सुमन, तुम कैसी औरत हो जिसमें दया माया है कि नहीं? इतनी निष्ठुर हो कि मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई थी 1 दिन से और तुम मज़े से टीवी देख रही हो। और बेशर्मी की हद तो देखो, जिस मकान में रह रही हो उसकी मालकिन मेरी माँ है। उसका बेटा तुम्हारा पति है। पति की माँ जन्मदात्री नहीं होती, लेकिन कर्मदात्री अवश्य है। खैर, भगवान की लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती है ना तो शोर नहीं करती, सीधे नर्क का द्वार खोल देती है। और मेरे दोनों बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। आज से तुम्हारा हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। बड़ा आए रिश्ता खत्म करने वाले। आपकी माँ का कर्जा नहीं खाया है मैंने, ना इनकी नौकरानी हूँ। आप इनके लिए एक नर्स रख दीजिए। एक समय यही माँ जो अभी असहाय है, जब मैं नई नई बहू बनकर आई थी तब नाको चने चबा कर रखा था। आए दिन किचकिच करती रहती, मेरे दोनों बच्चों को हाथ नहीं लगाती थी, ना उन्हें पकड़ती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर नहाती थी ताकि दोनों पलंग पर से गिर ना जाएं। जुड़वा होने के चलते बंटी बबलू को कितना जतन से पाला पोसा है, ये मैं ही जानती हूँ। तुम्हारी नई लगी नौकरी के चलते तुम सुबह के गए रात के 10-11 बजे तक लौटते थे। ऐसे में क्या जानते कि तुम कैसे कैसे मैंने मैनेज कर घर के काम करते हुए दोनों को पाला है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम रिश्ता निभाना चाहते हो तो निभाओ और अपनी माँ के लिए नर्स का भी प्रबंध कर कर्तव्यनिष्ठ पुत्र का भूमिका निभाओ। हमसे सास का सेवा ना होगा, ना इनके चोचलों को बर्दाश्त कर सकती। पलंग पर पड़े हुए भी गाली देने से बाज नहीं आती, खाली कोसती रहती हैं। कहती हैं तेरी कोख जल जाए तो विधवा हो जाए। भला बताइए, ऐसे को कौन सेवा करे जिसके जीवा पर नागिन का डंक हो? आपको और मेरे बच्चों को जिंदा ही मार देती हैं। सुमन का 2 टूक जवाब सुनकर संजय को काटो तो खून नहीं। क्या करे वो, इधर माँ के उधर बीवी। जब माँ को अपनी बहू पर ममता बस प्रेम ने उछावर करना था, तब कड़क सास बनकर खुन्नस खाती रही। शायद बुढ़ापा का खौफ ना रहा, तभी तो आज नरक भोग रही हैं। अब तो अपना फर्ज निभाना ही है। 24 घंटे के लिए दूसरे दिन एक नर्स को रखा गया। सिक्के के दूसरे पहलू से अवगत संजय का मन कटुता से भर गया था माँ के प्रति। खैर, वो बीती बातें थी अतीत की, जिससे वो अनभिज्ञ था। लेकिन अभी माँ अपने ही बेटे और पोतों को कैसे श्राप दे सकती हैं? बहू भी तो किसी की माँ है, पत्नी है। बिहार में कहते हैं पुरनिया पगला या सठिया जाता है। लगता है माँ भी पगला गई है, तभी तो दिमाग काम नहीं कर रहा। उसकी बुद्धि छिड़ हो गई है, इसलिए बहू उसको शत्रु दिखती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।